हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है वकास हैदर और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज जो वीडियो लेके आए हूँ ये कपल है, इंडियन कपल है, इनका अपना यूट्यूब चैनल है। तो ये दूसरे कंट्रीज भी विजिट करने के लिए जाते रहते हैं। तो ये रिसेंटली मसर गए हुए थे, इजिप्ट गए हुए थे, तो उधर इनके साथ एक वाकया पेश आया। बढ़ते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस इज ए रियलिटी अभी एंड न्यू। ये इनके चैनल का भी नेम है, अभी एंड न्यू। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन घंटी का बटन उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं जी इनके साथ उधर क्या वाकया पेश आया। ये उधर होटल में ठहरे हुए थे, तो मैंने शुरू में थोड़ी सी 1-2 मिनट की ये वीडियो देखी, फिर बोला बाद में जब इस पर रिएक्शन करेंगे तो फिर इस वीडियो को देखेंगे और साथ आप लोगों को भी दिखाएंगे कि क्या वाकया पेश आया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, आई एम नीयू एंड आई एम एन इंडियन वुमन। हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया। हमें और इंडिया को गालियां दी एंड दिस इज हाउ वी फॉट बैक। इस कहानी में रेसिज्म है, इंडिया के लिए हेट्रेड है और कुछ सवाल है, होटल के लिए, दूसरे देशों के लिए और आपके लिए भी। शुरुआत से कहानी बताता हूँ। हम कायरो में, कायरो इजिप्ट के कैपिटल है। कुछ दिनों पहले हम इजिप्ट में COP27 यूनाइटेड नेशंस का एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे। उसके बाद हम कुछ दिनों के लिए कायरो में ठहरे और वो भी मैरियट जैसे अच्छे होटल में। ये एक 5 स्टार होटल है। हम ऐसे अच्छे महंगे वाले होटल में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर सेफ महसूस करते हैं। बट यहाँ पर हमारे साथ जो हुआ वो कम्प्लीटली उल्टा था। 22 नवंबर दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम लंच के लिए निकले और हम ग्राउंड फ्लोर के इस एरिया से जा रहे थे। तभी एक इंसान हमारी तरफ दौड़ते हुए आया और अपने आईफोन से हमें शूट करने लगा। हमने उससे कोई बात नहीं की, हमने उसे अवॉइड किया बिकॉज ट्रूथ बी टोल्ड वो काफी अग्रेसिवली हमारी तरफ आ रहा था और अरेबिक में बहुत गुस्से से बात कर रहा था। और अचानक से वो हम पर थूकने लगा, गालियां देने लगा अरबिक में और कहने लगा go back to India you dirty Indians. He said I will send you back to India, go out from here and go back to India. It's like ये शब्दों में एक्सप्रेस करना काफ़ी डिफिकल्ट है, बट जिस तरीके से उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो हम पर ऐसे चार्ज होकर आया एंड ही वॉज कंटिन्यूसली शूटिंग अस विद अ फोन एंड स्पीकिंग इन अरबिक। तो फिर वो अरबिक में बात कर रहा था, तो फिर आधी बातें तो समझ भी नहीं रही थी। बट I don't know, it was just in the moment, it felt very odd, it felt very scary and you know उसके आंखों में दिख रहा था that he is really angry about something। तो जब भी ऐसे कुछ होता है तो नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसी होती है कि बंदे को कन्फ्रंट करूँ कि पूछूं कि प्रॉब्लम क्या है। बट न्यू स्टॉप मी ओवर देयर, शी जस्ट हेल्ड माई हैंड एंड वी वेंट आउट फ्रॉम देयर। वहाँ होटल के लोग भी थे लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, ना कि उस बंदे को रिस्ट्रेन करने के लिए, ना कि हमें वहाँ से सेफली ले जाने के लिए। नोबडी डिड एनीथिंग। लोग सिर्फ देखते रह गए। उस समय मेरे हाथ में फोन था एंड आई शुड हैव एक्चुअली स्टॉप्ड देयर एंड टेकन हिज फोटो, बट सब इतना फास्ट हो रहा था कि हम जस्ट वहाँ से निकल गए। हम रिसेप्शन तक आए और वहाँ पे हमने कॉन्सियर्ज को सारी बातें बताई। उसने सिक्योरिटी से बात की लेकिन आई थिंक जब तक सिक्योरिटी वहाँ पहुंची वो बंदा निकल गया था। ये सिर्फ एक रेसिज्म का इंसिडेंस नहीं था, ये एक एक्चुअली सिक्योरिटी का इशू था कि आपके होटल के प्रेमिसेस के अंदर कोई आपके गेस्ट के ऊपर ऐसे ऑलमोस्ट अटैक करता है और आप कुछ भी कैसे नहीं करते। तो हमने साफ साफ कह दिया कि भाई इस बंदे को होटल के बाहर लेके जाओ और हमें वीडियो दिखाओ कि क्या एक्शन लिया गया। लंच करते समय हम काफी डिस्टर्ब थे, डर भी लग रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, समझ नहीं रहा था कि करना क्या चाहिए। लंच के बाद हम होटल फिर आए और हमने कॉन्सियर्ज से पूछा व्हाट्स द अपडेट, क्या हुआ है। तो उसने कहा कि वी हैव एस्कॉर्टेड दैट मैन आउट ऑफ द प्रेमिसेस एंड हमने उससे कहा कि हमें सिक्योरिटी वीडियो दिखाओ, हमें कुछ फुटेज दिखाओ, हमें कोई प्रूफ दिखाओ कि उस बंदे को होटल से बाहर निकाला गया है। वी सेड कि हमें सिक्योरिटी के पास लेके जाओ so that we can see the video and then he said something that was really annoying. I don't think that's necessary. Excuse me? Like I don't understand. आप कौन होते हो डिसाइड करने के लिए कि क्या सही है क्या नहीं है? You know, like who are you to decide? For all I know, he could just be roaming around in the hotel. At this point हमारे पास दो ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1 कि जाने दो, इतना झंझट कौन लेगा, और ऑप्शन 2 कि फाइट बैक करो। हमने वहाँ के उस बंदे से कहा कि वी वांट टू टॉक टू सिक्योरिटी एंड ही सेड कि सिक्योरिटी हमें आधे घंटे में कॉल बैक करेगी, आप रूम में जाओ। ये सारी बातें रिसेप्शन के आसपास हो रही थी, तो ऑब्वियसली उसे यही चाहिए था कि हम वहाँ से निकल जाए, वहाँ पर कुछ बवाल ना करें, बिकॉज वहाँ पर फॉरेनर्स थे, वाइट पीपल थे और उनके सामने होटल की और इजिप्ट की इमेज
बर्बाद नहीं होनी चाहिए। सो हम रूम में गए एंड कुछ टाइम बाद हमें सिक्योरिटी का नहीं, हमें कस्टमर सर्विस का फ़ोन आया। तो कस्टमर सर्विस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमें कहा कि वो बंदा एक सऊदी अरेबिया का इंसान था और उसे एक हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस है। उन्होंने कंप्लेंट सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के साथ लॉन्च की है एंड सऊदी अरेबियन एम्बेसी वाले लोग आके उसे ले जाएंगे होटल से। एंड यू नो व्हाट, शी सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि उस बंदे को मेंटल इलनेस की एक हिस्ट्री है एंड होटल को ये पता था और वो उस बंदे की एक्टिविटीज़ को कल रात से ट्रेस कर रहे थे, ट्रैक कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि जब वो हमारी तरफ आ रहा था ऐसे अग्रेसिवली, तब वहाँ पर तो कोई नहीं था, तो आप कैसे ट्रैक कर रहे थे कि वो यू नो कहाँ जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, क्या कर रहा है। सो नाउ लेट मी टेल यू कि हमने कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करके फाइट बैक किया। सी, जब भी हम किसी दूसरे देश आते हैं तो हम उनकी भाषा नहीं बोलते, उनके कल्चर को ठीक तरीके से नहीं जानते, तो इन अ वे हम प्रेशर में होते हैं क्योंकि हम एक माइनॉरिटी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें चुप बैठना चाहिए। जब कस्टमर सर्विस ने मुझे बताया कि दे हैव इन्फॉर्म्ड द सऊदी अरेबियन एम्बेसी, मुझे लगा कि मुझे ये बात इंडियन एम्बेसी तक एस्केलेट करनी चाहिए। हमने इंडियन एम्बेसी का नंबर ढूंढा एंड वहाँ पे फ़ोन लगाया एंड फ़ोन करते रहे, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। वो इमरजेंसी नंबर भी नहीं लगा। सो आई कॉल्ड द सेक्रेटरी ऑफ द एम्बेसडर्स ऑफिस। सो पीपल फ्रॉम द एम्बेसी टोल्ड अस the Saudi Arabian embassy is involved because most likely the hotel made a complaint about unruly behavior और embassy के लोग आएंगे और शायद उस गेस्ट को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। So basically जिस बंदे ने हमें गालियाँ दी, सिर्फ हमें नहीं इंडिया को गालियाँ दी, उस बंदे को सिर्फ हमने इस होटल से ही नहीं, कायरो से ही नहीं, इस देश से ही निकाल दिया। The person who said go back to India is being thrown out to Saudi and I don't know the details, लेकिन अगर उसके पासपोर्ट पर डिपोर्टेड का थप्पा लग जाता है तो वो बंदा वापस कभी भी इजिप्ट नहीं आ पाएगा। See, I don't know how these things work, उनका इंटरनली क्या सेटल होने वाला है, that we honestly don't know और हम कुछ कर भी नहीं सकते। इजिप्ट वाले सऊदी के पासपोर्ट पे एक्शन नहीं लगाएंगे। हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? आपसे सिंपैथी लेने के लिए बिल्कुल नहीं। हमने इसके बारे में बहुत सोचा एंड वी थॉट 3 रीजंस हैं। नंबर 1, आपको ये बताने के लिए कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म होता है, वेस्टर्न देशों में ही नहीं अरब देशों में भी होता है। एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। हमें आपसे ये पूछना है कि क्या आपके साथ, आपके किसी परिवार वाले के साथ या फिर आपके किसी दोस्त के साथ कोई ऐसे रेसिज्म का इंसिडेंस हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। लोगों को ये भी बात पता चलनी चाहिए कि इंडियंस भी रेसिज्म का शिकार हो सकते हैं एंड दैट इट इज अ रियलिटी। नंबर 2, इस रेसिज्म के अगेंस्ट लड़ने की जरूरत है और लड़ने का मतलब हाथापाई करना नहीं, हमारे पास क्या टूल्स हैं उनके बारे में जानना और उनका सही इस्तेमाल करना होता है। आज अगर ऐसा ही कुछ किसी अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता है तो वो लोग अवेयर हैं, वो लोग जानते हैं कि इससे फाइट बैक कैसे करें, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें और कैसे एक्शन लें। लेकिन हम इंडियंस अवेयर ही नहीं है कि ऐसी चीजें होती है। हम सिर्फ ऐसे समझते हैं कि ये सिर्फ इक्का दुक्का केसेस हैं जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है एंड इट्स नॉट दैट कॉमन। सो व्हाट्स द पॉइंट? वी फील कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे यार तू क्या इसके बारे में बात कर रहा है, इतनी छोटी सी बात है, भूल जाए इसके बारे में। हम यही सोचते हैं और यही शायद हमारी गलती है क्योंकि लोग हमारे इस चलता है एटीट्यूड का गलत फायदा लेते हैं एंड दिस नीड्स टू स्टॉप। जब तक हम हमारे राइट्स के लिए खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया नहीं बदलेगी। सी, आज भी ऐसे कई लोग हैं, काफी इंडियंस भी हैं जो हिंदू फोबिया को फेक मानते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो समझता है कि यस, racism against Indians is also common. It happens. नंबर 3, आपको ये बताने के लिए कि वायलेंस के बिना भी फाइट करना पॉसिबल है। दिस इज नॉट अबाउट नॉन वायलेंस, दिस इज अबाउट कीपिंग अ काम माइंड एंड नोइंग योर राइट्स। बिकॉज आपके साथ जो इंसिडेंट्स होता है वहाँ पे किसने क्या बोला, what were the names of the people involved, ये सारी चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अगर आप आपके इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाते तो आप ये सारी डिटेल्स भूल सकते हैं एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू लेटर ऑन। सोचिए अगर हम वहां पर वायलेंस करते तो फिर ये प्रूव करना काफी मुश्किल हो जाता कि पहले हाथ किसने उठाया था और वो बंदा मेंटल हेल्थ का नाटक करके आसानी से छूट जाता। प्लस अगर उसके पास वेपन होता देन वी वुडंट हैव सर्वाइव्ड टू मेक दिस वीडियो। जस्ट बिकॉज इंडिया इज नोन फॉर नॉन वायलेंस डज नॉट मीन कि हम ये सारा वर्बल अब्यूज लाइंग डाउन ले लेंगे। आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। ये मैसेज काफी इंपॉर्टेंट है। हम एक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में रहते हैं और हमारा काम हमें अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है। सो इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स कि हम कंट्रोल करें कि हम कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, कौन से नेशनैलिटी के लोग हमसे मिलने वाले हैं। इट्स रियली नॉट इन आवर हैंड्स। वी मेड दिस वीडियो टू टेल यू कि अगर आप किसी दूसरे देश में हैं तो फिर भी आप खुद के राइट्स के लिए लड़ सकते हैं।
हो सकता है कि ये वीडियो किसी और को इंस्पिरेशन दे, किसी और को इंस्पायर करे, सो दैट ही डजंट टेक अ पंच लाइंग डाउन। और एक और मैसेज आप तक पहुंचाना है कि अगर ऐसे कोई भी दिक्कत होती है व्हेन यू आर आउटसाइड द कंट्री, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द एम्बेसी। एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया, उनका एक काम होता है कि इंडियन सिटीजन्स जो उस देश में होते हैं उन्हें सेफ रखना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज रीच आउट टू द एम्बेसी सो दैट दे कैन गाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। लेकिन हम होप करते हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी के भी साथ ना हो और ऐसा वीडियो बनाने की जरूरत ही ना पड़े। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट नीयू इज रियली ब्रेव, शी इज अ फाइटर एंड नोबडी शुड मेस विद हर एवर इन इंडिया और आउटसाइड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है जी। तो गाइस ये थी जी अभी ये न्यू की लेटेस्ट स्टोरी थी। ये विजिट पे गए थे इजिप्ट में, उर्दू में हम इसको मिस्र भी बोलते हैं। तो ये इजिप्ट में विजिट पे गए थे, उधर उनके साथ 5 स्टार होटल में। मेरे लिए तो ये बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात है कि 5 स्टार होटल में ये ऐसी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन भाई ये इजिप्ट है और जो करने वाला बंदा था वो सऊदी था, तो वो आपको 7 स्टार होटल में ये देखने को मिल जाएगा। तो सऊदी जो है वो पूरी दुनिया से अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं और ये उनके माइंड में ना एक पता नहीं क्या सोच है। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं, स्पेशली पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, ये हम जो लोग उधर काम करते हैं, क्योंकि मुझे खुद एक्सपीरियंस है, मैं उधर काम करता हूँ। मेरी काफी सऊदीज के साथ दोस्तियां भी थी, मेरे काफी सऊदीज के साथ उनके अंडर मैंने काम भी किया। लेकिन सारे बुरे लोग नहीं होते, लेकिन उनमें चंद एक जो है वो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। बहुत ज्यादा आप लोगों को साथ जो है ना वो बुरा रवैया रखते हैं, आपको एक लोअर निचला तबका समझते हैं कि ये जी लोअर किस्म के लोग हैं, ये हमारे पास काम करने के लिए आ जाते हैं। ऐसे ही उनके माइंडसेट बना होता है और इसी वजह से ये अभी न्यू के साथ इजिप्ट में वाकया पेश आया। हालांकि उनको ये नहीं पता था कि ये एक हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में इनको ये स्टार का दर्जा रखते हैं। इनको बहुत सारे लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं। तो ये चीज उस सऊदी को तो नहीं पता थी, लेकिन ये वाकई ऐसा सऊदी करते हैं। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऐसा यार इनके साथ नहीं होना चाहिए था। मुझे तो ये वीडियो देख के बहुत बुरा लगा कि यार ये पता नहीं सऊदी लोग, ये जितने अमीर कंट्रीज हैं, कतर वाले हो, सऊदीया वाले हो, दुबई वाले हो, उनमें ये चीज कॉमन है कि दूसरे कंट्री, स्पेशली ये जो हमारे कंट्री आते हैं ना, ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो दबाया जाता है जी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को? मेरा रिएक्शन कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।